नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पंचायत और निकाय चुनाव की, जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक हफ्ते में आरक्षण नोटिफाई किया जाए, इसके अगले सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बिना ओबीसी आरक्षण कराने के चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे। फिर सरकार ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की थी, रिव्यू पिटीशन, और कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाए। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है, उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं, उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले, उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला। तो सुप्रीम फैसले के बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज जब यहां पहुंचे तो उनका स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर किया गया और जमकर आतिशबाजी हुई। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, बधाई दी, और इस मौके पर सीएम शिवराज ने ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन को बधाई दी। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, सीएम शिवराज ने कहा। आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की वजह से चुनाव और ओबीसी आरक्षण रुका। कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, हर कदम पर ओबीसी को धोखा दिया गया है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट कौन गया, कांग्रेस गई क्या? अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया, सीएम ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया है। सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता था कि ये केवल कह रहे हैं, करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट में हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए। अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया, और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे।